तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आया हुआ है सीबीएसई में 95 में, ठीक है 1995 में कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप ये देखो, इसमें आपको वोल्टेज निकालना है, यस और नो। मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वोल्ट अपॉन में लेंथ, यस और नो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया कि वोल्टेज हमें निकालना है। अच्छा, फॉर्मूला हमें पता चल गया कि हाँ चलो वोल्टेज के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 10 है। E की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। Q की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, बहुत अच्छे से, ठीक है। व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हिच आर 5 mm अपार्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या है, R की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 5 mm अपार्ट। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। द मास, आपको मास दे रखा है किसका, ऑयल ड्रॉप का, कितना है, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 16 kg। और G की वैल्यू आपको लेनी है 10 लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास जरा सोचो, ध्यान लगाओ कि एक ऑयल है, ऑयल ड्रॉप है, उसे बैलेंस करना है। इसका मतलब एक स्पेस में होगी, फ्री स्पेस में होगी, यस और नो। तो बैलेंस करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास अपने वेट की वजह से, ठीक है, वो क्या लगा रही होती है, फोर्स लगाती है, W इज इक्वल टू mg, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, उसमें mg लग रहा है, यस और नो, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो एक फॉर्मूला और पढ़ाया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहां से फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दोनों फोर्स की इक्वेशन आ गई, दोनों को आप इक्वल कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, जरा बताना, Q इंटू में E इज इक्वल टू mg, है ना। लेकिन अब भी मेरे पास वोल्ट की टर्म नहीं बनी है, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका, वोल्ट पर में वोल्ट अपॉन में लेंथ कर लो या फिर डिस्टेंस कर लो। तो हम जो लेंथ लेंगे या डिस्टेंस लेंगे वो ये वाली लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 18, ठीक है, इंटू में V अपॉन में L की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू मास। मास कितना दे रखा है, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 16 kg। और G की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है। कहां पर बेटा, अच्छा माइनस 18 है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप V निकाल सकते हो, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या है, डिवाइड में, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में। तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 मल्टीप्लाई में 10, और जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, बड़ा वाला अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है।